हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज फिर मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और उस वीडियो का संबंध इससे जो पहले लेक्चर्स में प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी के बारे में बात कर रहा था, उसी का एक लेक्चर अभी अधूरा रह गया था। आज मैं इंशाल्लाह उसको पूरा कर लूंगा। आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी की इससे पहले बात चल रही थी कि इसकी 3 आवाजें होती हैं। वर्ब के आखिर में जो हम इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई और डी का जो एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं, जो हम जोड़ते हैं, उस ईडी यानी इस ईडी की 3 आवाज बनती है। एक तो टी और दूसरी ईड और तीसरी डी। डी मीन्स ड। 3 आवाजें प्रोड्यूस करता है। वर्ब के आखिर में ईडी लगा हुआ लेटर, जो ईडी हम 2 लेटर का एडिशन करते हैं, इस 2 लेटर की आवाज 3 बन जाती है। टी, ईड एंड डी का साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में मैंने ये 2 सब्जेक्ट्स, जो ईडी की आवाज टी कहां बनती है और ईडी की आवाज ईड कहां बनती है, ये मैंने आपको स्पष्ट करा दिया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने बता दिया था। जो बची हुई टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ईडी कहां पे ड बनता है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर ईडी लगे हुए लेटर की साउंड हम ड ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ये मालूम हुआ कि उसकी 3 आवाजें हैं। 2 बनने की कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, जगहें क्या हैं, वो कंफर्म हो गया। आपने भी देखा और मैंने भी इस चीज को देखा। और डी कहां पे बनेगा उसके बारे में, उस आवाज के बारे में, उस साउंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं मेन टॉपिक को मैं शुरू करूं कि ईडी की आवाज ड कहां बनेगी, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन फिर से हम ये देख लें कि डी की आवाज और ईड की आवाज कहां बनती है। आइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ध्यान दें। देखते हैं कि ईडी की आवाज, ईडी एस टी के रूप में ईडी की आवाज यहां पे देखिए, जो टी का साउंड हम कहां पाएंगे, कहां प्रोड्यूस करता है ईडी। वेयर डज ईडी प्रोड्यूस साउंड ऑफ टी। टी का साउंड कहां प्रोड्यूस करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड का एंडिंग लेटर या एंडिंग साउंड आखिर की आवाज पी हो या पी हो, एफ हो, एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो, टी एच हो, इनके बाद जब भी कभी हम ईडी या फिर डी हम जोड़ते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो उसकी आवाज टी बनती है। जैसे पी है तो आपने हेल्प, और हेल्प में देखिए आखिर की आवाज पी, आपने ईडी लगा दिया तो ये आपका टी बन गया, हेल्प। इसी तरह आपका वॉश, एस एच है, श का साउंड आपने ईडी लगा दिया तो ये वॉश्ड बन गया। इससे पहले के लेक्चर में डिटेल्स है, आप देखे भी होंगे, और अगर जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज वो देख लेंगे तो और उनके लिए समझने में आसानी होगी। तो ईडी की आवाज कहां पे टी बनती है, वो ये लेटर्स हैं, इनकी आवाज के बाद जब भी हम कभी ईडी लगाते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो उसकी आवाज टी की प्रोड्यूस होती है। आइए हम ईडी को देखते हैं, ईड की आवाज कहां बनती है। ईड की आवाज, ईड का साउंड ये कहां प्रोड्यूस करता है, तो जैसा कि मैंने 2 लेटर यहां पे लिखा है, एक तो आपका टी एंड डी, अ का साउंड एंड ड का साउंड। जिस वर्ब के आखिर की आवाज, जिस ईडी एज इड का साउंड कहां प्रोड्यूस करता है, कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर की आवाज टी आए, टी मीन्स टी की आवाज है, या डी मीन्स ड की आवाज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वहां पे दिया था वॉन्ट, टी है, या आपका ट का साउंड आपने ईडी लगा दिया तो ये आपका वॉन्टेड, वॉन्टेड नॉट वॉन्टेड, ये आपका वॉन्टेड हो गया। इसी तरह आपका डी है, डिवाइड, डिवाइडेड,
डिसाइड, डिसाइडेड। तो इस तरह से आपने इन दोनों का एक शॉर्ट रिवीजन आपने फिर आज हमें देखने को मिला है। और एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी कहाँ पे ड बनेगा। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जो असल चीज आज मुझे आपको बताना है वो ये है, ईडी एज डी, डी मीन्स ड का साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले मैं सिंपली आपको आसान जो इसका सिद्धांत है, जो उसूल है, जो रूल है, वो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऊपर के दोनों उसूल, दोनों पैटर्न, दोनों नियम अगर आपको पता है कि टी कहाँ बनेगा, इड कहाँ बनेगा, वो स्थान, वो जगह अगर आपको मालूम है कि ईडी की आवाज टी कहाँ प्रोड्यूस होगी एंड इड कहाँ प्रोड्यूस होगी, अगर ये दोनों आपको कंफर्म पता है तो आप खुद ये जरा सोचें कि जब इन दोनों के बारे में हमें मालूम है कि टी की आवाज कहाँ बनेगी, इड की आवाज कहाँ बनेगी, ये वो लेटर्स हैं, ये वो लेटर्स हैं और ये वो शब्द की आवाज है आखिर की, टी है, पी है, के है, एफ है, एस एच डबल है, श, च, प, क, एफ, टी, डी। इन आवाज के बाद जब भी हम कभी ईडी लगाते हैं या तो टी बनता है या तो इड बनता है या तो ट बनता है या तो इड बनता है। अब इसके बाद अगर कोई दूसरा सपोज करिए वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब हम लेते हैं सेव, सेव, देखिए व की आवाज सेव व, इसमें कहीं भी है वी, वी यहां भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि जब यहां पे हम डी लगाएंगे तो ये ड की आवाज प्रोड्यूस करेगा, सेव्ड, सेव्ड, सेव्ड। इसी तरह आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आसानी के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। जैसे देखिए बी का साउंड, बी मीन्स ब का साउंड, एल का साउंड, एम का साउंड, एन का साउंड, आर का, और ये व है या ठीक है व का साउंड, और भी है एक्सेट्रा वगैरह और भी कुछ है। सिंपली आप ये जानिए कि इन दोनों के बाद जो भी आवाज आपको वर्ब के आखिर में मिलती है उसमें आपको ईडी जोड़ना है, तो उस ईडी की आवाज सिंपली ड बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है एक वर्ड डिस्टर्ब, एनडी की आवाज ब, ब है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब ब। अब ब में आप ईडी जोड़ने जा रहे हैं, इस ब में बी के बाद आप ईडी जोड़ने जा रहे हैं, तो इस ईडी की आवाज टी बनेगी या तो ईड बनेगी या तो डी बनेगी। टी बनने की कंडीशन आप देख रहे हैं, पी के एफ एस एच इनमें से कोई भी आवाज नहीं है। इड बनने की आवाज टी और डी, वो भी आखिर की आवाज नहीं है। बी है, ये तो कंफर्म है जब ये दोनों इनमें से कोई आखिर का साउंड यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ब मिल रहा है, तो आपने ब में ईडी जोड़ दिया तो श्योर बची हुई आवाज ये डी है, तो यहाँ पे ड का साउंड प्रोड्यूस होगा, डिस्टर्ब्ड, 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 डिस्टर्ब्ड। इसी तरह यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, एब्जर्व, ये जो आपका एब्जर्व यहाँ भी ब है तो आप ईडी लगाएं, एब्जॉर्ब्ड, ये भी ड का साउंड प्रोड्यूस होगा, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड। यहां पे आप देखिए रोल, रोल एल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एंडिंग जो आवाज है वो किसकी है, एल की आवाज है। अब एल की आवाज एक क्षण के लिए आप आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट रो में कहां पे टी बनता है, उसमें टी बनने की कंडीशन में एल की आवाज है कहीं, टी के एफ डबल एस 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 सी एच, एल की आवाज नहीं है तो टी तो बनेगा नहीं। अब ये ईडी, टी की आवाज नहीं बना। इड की आवाज देखते हैं, इड की आवाज बनने के लिए ये कंडीशन है कि आखिर में टी की आवाज हो या फिर डी की आवाज हो, वो भी नहीं है, एल है, तो एल के बाद आपने ईडी जोड़ा तो इस ईडी की आवाज बची हुई क्या है, डी, तो ये आवाज आपकी ड बन जाएगी। रोल्ड, रोल्ड, देखिए यहाँ पे एल है तो रोल्ड, 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 रोल्ड। तो इस तरह आप आसानी से, बहुत आसान है, ये दोनों अगर आपको याद है ये पॉइंट्स, ये
एंडिंग साउंड्स टी और ईड के, तो आप आसानी से ये आप बता देंगे कि कहाँ पे अब वो डी का साउंड बनेगा। आइए आगे एग्जांपल्स पे देखते हैं। फॉर्म, ये देखिए फॉर्म आखिर की आवाज म किया है, म भी आप देखिए इसमें कहीं नहीं है और यहाँ भी टी डी में भी कहीं नहीं है, तो ये दोनों आवाज तो निकल गई, बची आवाज डी ड का साउंड। तो एम के बाद जब आप ईडी लगाएंगे तो ये ड का साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर्म्ड, 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 इसी से बना है इनफॉर्म्ड, 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 फॉर्म्ड। यहां भी सीम में भी वही है, म का साउंड, सीम आपने ईडी लगा दिया तो ये आपका ड बन गया। सीम्ड, 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 सीम्ड। यहां देखिए फोन, जो फोन, फोन, फोन नाउन फॉर्म भी है और वर्ब फॉर्म भी है। तो फोन, फोन में देखिए आखिर का जो साउंड आपको मिल रहा है हमें वो एन का मिल रहा है। फोन, एन, न की आवाज टी वाले में भी नहीं है, टी कहाँ बनता है डी उसमें भी नहीं है, और ईड कहाँ, ईड की आवाज कहाँ प्रोड्यूस करता है ईडी उसमें भी नहीं है। तो फिर श्योर अब इसमें जब हम डी लगाएंगे तो ये फोन्ड, 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 फोन्ड। अगले एग्जाम्पल का ये देखिए शेयर, शेयर आखिर की आवाज र की आ रही है, शेयर। यहाँ आपके टी में भी आपको वो एंडिंग साउंड नहीं मिल रहा है और आपके ईड में भी एंडिंग साउंड आपको नहीं मिल रहा है, तो श्योर आप हैं कि ये आपका डी बनेगा। शेयर्ड, शेयर्ड, शेयर्ड। इसी तरह आपका फियर में भी देखिए आखिर में आर की आवाज है तो आपने लगा दिया तो ये फियर्ड, फियर्ड, फियर्ड। सेव, सेव में भी आप देख रहे हैं व की आवाज, आपने डी लगा दिया तो ये सेव्ड, सेव्ड। फ्ले, फ्ले भी आपने डी लगा दिया, फ्लेड, फ्लेड। तो सिंपली आपको डी का साउंड समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि ईडी की आवाज टी पे कहां बनती है, वो भी आवाज कहां प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ईड की आवाज कहां बनती है। इन दो सिद्धांत और उसूल को अगर आप समझ लें तो इनके बाद जो बची हुई आवाज इंग्लिश के आखिर में, वर्ब्स के आखिर में अगर आपको मिलती है और उसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने के बाद उसकी आवाज आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो डी की आवाज प्रोड्यूस सिंपली करेगा, उसमें कोई शक और संदेह और शुबे की कोई बात नहीं है। तो ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी के बारे में आज ये लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है कि उसकी तीन आवाज बनती है, टी की आवाज, इट की आवाज और डी की आवाज बनती है। उनके क्या स्थान हैं, क्या उसकी जगहें हैं, कहाँ पे वो बनती हैं, क्या वो सिचुएशंस हैं, वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दिया है 3 लेक्चर्स में, 3 वीडियोस में। आप इसको बहुत ध्यान से इसको देखें और पॉइंट्स को नोट भी करें और इसी से जुड़े कुछ नए वर्ड्स आप खुद ढूंढें और उसमें ईडी लगने के बाद क्या आवाज बनती है उस पर आप थोड़ी सी अभ्यास कर लें, इसलिए कि वो आपके जहन में ठहर जाए और आपका जो उच्चारण का मसला, जो तलफ्फुज का एक इश्यू था कि क्या है सही तलफ्फुज, सही उच्चारण के बारे में, वो आपका बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो इट्स एनफ। और अगले लेक्चर में मैं फिर बात करूंगा प्रोनाउंसिएशन की, कुछ और भी चैप्टर्स टॉपिक रह चुके हैं जो हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।